आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट से मिली मंजूरी, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1311 करोड़ रुपए हुए मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत मंगलवार को 13 अरब 11 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की है। यह राशि शिक्षकों के वेतन और दूसरी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। किस मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी, साथ ही समग्र शिक्षा अभियान की राशि से शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों का पालन भी कराया जाता है, इसकी जानकारी विभाग जल्द ही साझा करेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में 1 अरब 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इस राशि में से 49 अरब से अधिक राशि केंद्रांश के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें भी 44 अरब से अधिक की राशि प्रारंभिक शिक्षा के लिए दी जानी है। उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में होती है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत केंद्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में 7 अरब 87 करोड़ और राज्यांश राशि के रूप में 5 अरब 13 करोड़ रुपए स्वीकृत कर जारी कर दिए गए हैं। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। नीतीश कुमार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मानदेय में भारी वृद्धि का ऐलान किया। पुरानी व्यवस्था के तहत संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के खाली पद पहले से सृजित पदों को अब अस्थायी नियुक्ति के लिए बदलने का फैसला लिया है। इस तरह अस्थायी शिक्षकों के नए पद में 69,692 की वृद्धि हो गई है। अब महादलित विकास मिशन के जरिए सरकार की संचालित योजनाओं में कार्यरत विकास मित्रों को मानदेय 17,700 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सितंबर 2023 में यह लागू कर दिया गया है। विकास मित्रों को सरकार की ओर से अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपाती वृद्धि भी की गई है। साथ ही मानदेय पर 5% वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का मानदेय 11,000 प्रति माह से सीधे 22,000 प्रति माह कर दिया गया है। सरकार की ओर से देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता के अंशदान की समानुपाती वृद्धि भी की गई है। इसके मानदेय पर 5% वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष जुलाई से लागू करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। 73,000 शिक्षकों के फोल्डर अभी भी गायब। फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षकों के मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने 2 सप्ताह में कार्रवाई करने का रिपोर्ट मांगा है। आवेदक ने कहा जांच की रफ्तार काफी धीमी, ऐसे में जांच पूरी होने में कई साल लग जाएंगे। राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षक मामले में पटना हाई कोर्ट ने सरकार और निगरानी विभाग को 2 सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदन के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि 73,000 शिक्षकों के फोल्डर अब तक गायब मिल रहे हैं, जबकि यह मामला पिछले कई माह से चल रहा है। जांच की रफ्तार काफी धीमी है, ऐसे में आने वाले कई साल में यह काम पूरा होगा। बड़ी संख्या में जाली डिग्रीधारी शिक्षक काम कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जाली डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों को खुद इस्तीफा देने की छूट दी गई थी। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षक नौकरी में बने हुए हैं। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के जांच का जिम्मा निगरानी को सौंप दिया गया था। वही निगरानी ने पूर्व में बताया था कि संबंधित रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है, लेकिन अभी भी 1,10,000 शिक्षकों के रिकॉर्ड नहीं मिले। कोर्ट ने गत सुनवाई में राज्य सरकार को जाँच की
समय सीमा तय करने को कहा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय में शिक्षकों को अपने सभी कागजात देने को होंगे। ऐसा न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा आज से शुरू। 20 सितंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी विद्यालयों में परीक्षा को लेकर छात्रों को रूटीन लिखाया जा रहा है। फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत सभी 19 पंचायत के CRC को पंचायत अंतर्गत सभी प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 हेतु प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका ले जाने हेतु शनिवार को बुलाया गया। इसके अलावा कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रगति पत्रक, कक्षा 4 से 8 तक के प्रति विद्यालय 1-1 सतत मूल्यांकन पंजी, प्राथमिक विद्यालय हेतु 25 सीट वाली एवं मध्य विद्यालय के लिए 40 सीट वाली पंजी दी जाएगी। वितरण का कार्य शनिवार या सोमवार को BRC कार्यालय में किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा की जारी कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को पहली पाली में कक्षा 3 से 8 तक के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की होगी। दूसरी पाली में विज्ञान की परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगी। 21 सितंबर को पहली पाली में राष्ट्रभाषा हिंदी और परीक्षा कक्षा 3 की 8 के लिए आयोजित होगी। दूसरी पाली में संस्कृत एवं अन्य विषयों की परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए ली जाएगी। 22 सितंबर को सह शैक्षणिक गतिविधि का अवलोकन मदरसा को छोड़कर किया जाएगा। 23 सितंबर को पहली पाली में भाषा हिंदी व उर्दू की परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए होगी। वही पाली 2 के भाषा हिंदी एवं उर्दू की परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए ली जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में हुआ निर्णय। विदेशों में अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री विदेश स्कॉलरशिप योजना भी जल्द लागू होगी। प्रत्येक वर्ष 100 छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य में PhD में नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राओं को अब अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्री PhD परीक्षा में बैठना नहीं पड़ेगा। अगले सत्र से सभी विश्वविद्यालय में प्री PhD में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा होगी। इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा राजभवन को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि PhD में नामांकन के लिए एक ही व्यवस्था के लागू होने से छात्र छात्राओं को अलग अलग विश्वविद्यालय में प्री PhD के लिए टेस्ट नहीं देना होगा। एक ही परीक्षा के माध्यम से विषय विशेष में सीट की उपलब्धता एवं आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से उनका नामांकन किया जाएगा। इससे जहां छात्र छात्रा परेशान हो से बचने वही उनके आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा, शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव, मुंगेर व पटना विश्वविद्यालय कुलपति समेत अन्य पदाधिकारी लोग वहां मौजूद थे। नेट की तर्ज पर वेट शुरू करने पर भी बनी सहमति।